जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो स्वस्थ जीवन। Assalamualaikum students, once again I am Shaukat sir. So today's topic is future indefinite or future simple tense. तो आप सही देख रहे हो, फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए पहले यूज की तरफ देखेंगे, यूज को देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, फ्यूचर सिंपल कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रहा है कि जो फ्यूचर सिंपल है या फ्यूचर इंडेफिनिट है वो कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। सी द यूज ऑफ इट, एक्शंस और कंडीशन दैट विल बिगिन एंड एंड इन द फ्यूचर, यानी कि वो वाले एक्शंस जो शुरू होंगे कब, कुछ ही मतलब फ्यूचर में होंगे वो शुरू, ठीक, जो फ्यूचर में शुरू होंगे और फ्यूचर में ही खत्म होंगे। वो वाले काम जो फ्यूचर में शुरू होंगे और फ्यूचर में ही खत्म होंगे, वहां पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कोई काम आप करने वाले हो कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद या कुछ दिन के बाद, तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द यूज ऑफ फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द टॉपिक, फर्स्ट वी हैव टू सी, पहले हमें देखना होता है इसमें हमें विल और शैल का इस्तेमाल करना है। विल और शैल जो है, दीज आर टू मॉडल वर्ब्स, ये दो मॉडल वर्ब्स है, लेकिन इनका इस्तेमाल आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको इनका इस्तेमाल थोड़ा सा पता चल गया तो बस आप आराम से आगे ये आसानी से कर सकते हो। क्या होता है कि जो विल है, पहले मैं आपको विल के बारे में बताऊंगा। सी हियर यूज ऑफ विल। तो विल जो है, आप देखिए यहाँ पे भी विल को हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, इंस्टेंट डिसीजंस के साथ। मैं आपको फिर समझाऊंगा ये क्या होता है। दूसरा क्या मैंने लिखा वहां पे, ऑफर्स के साथ। तीसरा क्या मैंने लिखा वहां पे, प्रोमिसेस के साथ, ठीक है ना, या प्रेडिक्शन भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है कि अब मैं एक एक करके बताऊंगा ये इंस्टेंट डिसीजन क्या होता है। इंस्टेंट डिसीजन का मतलब होता है कि जो आप इस टाइम डिसीजन लेते हो, यानी कि आपने 2 हफ्ते से पहले या 1 हफ्ते से पहले या 2 दिन से पहले कोई डिसीजन नहीं लिया है, यानी कि कोई फैसला नहीं लिया है। जो भी आप फैसला लेते हो इस टाइम लेते हो, प्रेजेंट में लेते हो कोई फैसला, तब जाके आपको क्या करना होता है कि आप विल का इस्तेमाल करोगे, इंस्टेंट डिसीजन। उस पर एग्जाम्पल आप देखो। मान लीजिए कोई आपको कह रहा है, आपका पापा कह रहा है द फोन इज रिंगिंग, और आप क्या कह रहे हो, आप इसी टाइम फैसला करते हो अपने आप के साथ, आप डिसीजन लेते हो, आप बोलते हो उसको आई विल गेट इट और आई विल रिसीव इट, आई विल रिसीव इट। सो यू यूज विल, व्हाई, बिकॉज दिस इज इंस्टेंट डिसीजन। आपने यहीं पे फैसला कर लिया। दूसरा क्या मैंने लिखा वहां पे, आप देखिए, आप कहीं पे गए, किसी होटल में गए, किसी रेस्टोरेंट में गए, अब वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो ऑर्डर आपको दिया जाता है, आपको बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल वहां पे आता है, आपको बोला जाता है मे आई टेक योर ऑर्डर, आप बोलते हो उसको, वहीं पे आप डिसीजन लेते हो, क्या आपको खाना है वहां पे डिसीजन लेते हो, इंस्टेंट डिसीजन। आप बोलते हो यस आई विल हैव अ बिरयानी एंड कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना, आई विल। तो इसका यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा आप देखिए, ऑफर्स के साथ भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ऑफर का मतलब क्या होता है, देखिए आप एग्जाम्पल पे यहाँ पे, अगर कोई आपको कह रहा है दीज ऑब्जेक्ट्स आर वेरी हैवी, आप उसको ऑफर दे रहे हो, आप क्या कहोगे, आई विल हेल्प यू, ये ऑफर है, आई विल हेल्प यू, ओके। इसके बाद आप और एक एग्जांपल देखिए, प्रॉमिस, जितने भी प्रॉमिस आप करोगे वो भी उसमें हम विल का इस्तेमाल करते हैं। देखो क्या होता है, कोई आपको कह रहा है कि कैन यू लैंड मी ₹1000, क्या आप मुझे 1000 रुपया दोगे। वो प्रॉमिस भी करता है, वो बोलता है आई विल पे यू बैक नेक्स्ट वीक, तो फिर मैं आपको ये जरूर लौटाऊंगा, वापस कर दूंगा। तो प्रॉमिस के साथ भी विल का इस्तेमाल, इंस्टेंट डिसीजंस के साथ विल का इस्तेमाल, ऑफर्स के साथ, प्रॉमिसेस के साथ विल का इस्तेमाल। अब शैल देखेंगे, शैल कहां पे इस्तेमाल होता है, आप देखिए स्क्रीन की ओर। तो शैल कहां पे इस्तेमाल होता है, सजेशन अगर आपको देनी होगी, अगर आप सजेशन देते हो, या सीकिंग एडवाइस। सीकिंग एडवाइस का मतलब होता है, देखिए यहां पे एग्जाम्पल देंगे सजेशन पे, आप कह रहे हो शैल आई क्लोज द डोर, ठीक है ना, आप कह रहे हो शैल आई कॉल यू ऑन थर्सडे, ये सजेशन आप दे रहे हो, ठीक है ना। सीकिंग एडवाइस में भी आप शैल का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए आप करोगे व्हाट शैल वी डू नाउ, व्हाट शैल वी डू नाउ, तो सीकिंग एडवाइस में भी हम क्या करेंगे, शैल का इस्तेमाल। और आप एक बात याद रखिए बेटा, वो क्या रखिए आप, आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं।
आई और वी के साथ शल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है, उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आई और वी के साथ हम विल का भी इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, जो मैंने आपको अभी सिखाया कि प्रॉमिस अगर करना होगा, डिसीजन कोई इंस्टेंट डिसीजन लेना होगा, ऑफर कोई होगी, तब जाके हम विल का इस्तेमाल करेंगे आई और वी के साथ। तो याद रखना, वो अलग से टॉपिक है, वो कभी कभार हम देंगे विल और शल के दरमियान जो फर्क है उस पर कोई अलग से टॉपिक देंगे, ये लेंथी हो जाएगा। फिलहाल हम अपने टॉपिक की ओर जाएंगे, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसका मैंने यूज आपको बताया, वो आप लोगों ने देखा भी होगा यूज। तो अब उसी यूज पे एग्जाम्पल देंगे, फिर देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सारा कुछ इसी पे देखिए हम, ठीक। देखिए बहुत ही आसान है। अब ये जो फ्यूचर सिंपल टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, बहुत ही आसान है। पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। आपको यूज पता चल गया है कि जो भी एक्शन या जो भी कंडीशन जो भी फ्यूचर में होगी और खत्म भी फ्यूचर में भी होगी, उसी में हम करते हैं इस्तेमाल किसका, फ्यूचर सिंपल टेंस का। कोई काम आप फ्यूचर में करने जा रहे हो तो बस उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस का। बहुत ही आसान है। आप पहले आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा, और सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको फिर से मॉडल वर्ब विल या शल का इस्तेमाल करना होगा फ्यूचर में। याद रखिए, ये हिंट है आपके लिए। विल या शल, शल आपको आई और वी के साथ इस्तेमाल करना होगा। ज्यादातर हम नहीं करते हैं आजकल। अगर आपको रूल्स के बारे में पता नहीं है तो आप याद रखिए, आप विल इस्तेमाल कर सकते हो सारे सब्जेक्ट्स के साथ, अगर आपको रूल के बारे में पता नहीं है, ठीक है ना। तो शल हम करते हैं ज्यादातर इस्तेमाल किसके साथ, आई और वी के साथ। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम शल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, याद रखना। तो अब देखें, सब्जेक्ट के बाद विल या शल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जो आपको पता है ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। सो V1 बेस फॉर्म ऑफ वर्ब वी विल यूज, देन ऑब्जेक्ट आल्सो। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए ये समझना। क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, विल या शल का इस्तेमाल करेंगे। शल किन के साथ, आई या वी के साथ। अगर आपको रूल्स के बारे में पता नहीं है पूरी तरह से तो आप विल का इस्तेमाल कर सकते हो सारे सब्जेक्ट्स के साथ, कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आप क्या करने जा रहे हो, मैं कल उसको मिलने जा रहा हूं, मैं क्या लिखूंगा, आई विल वेट, I will visit him tomorrow. So I will visit him tomorrow. देखिए I will visit him tomorrow. आप लिख सकते हो ये भी, I shall visit him tomorrow. Okay, I shall visit him tomorrow. अब देखिए बेटा, अगर आपको यू या कोई और सब्जेक्ट इस्तेमाल करना होगा, उनके साथ विल आपको इस्तेमाल करना होगा। क्या मान लीजिए आप लिखोगे ही विल कॉल मी नेक्स्ट डे, ही विल कॉल मी नेक्स्ट डे। देखो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म है कॉल, और यहाँ पे देखो विल मैंने इस्तेमाल किया। और सेंटेंस जो है इसकी, जो अगर आप सेंटेंस को देखोगे, यहां से आपको पता चल रहा है कि एक्शन जो है वो होने वाली है कब, फ्यूचर में, आने वाले कल में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल किया। तो ये बहुत ही आसान है, आप याद रखिए इतना ही, विल या शल, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। तो वो कौन सा टेंस है, वो है सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल इंडेफिनिट टेंस। अब देखेंगे इसमें हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव एंड हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वी विल सी हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। पहले हम देखेंगे कैसे बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, बहुत ही ईजी है। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर सिंपल में। नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता है नॉट का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन आपको सही पता होना चाहिए नॉट कहां पे लगाएंगे। अगर आपको पता होगी कहां पे लगाएंगे नॉट, तो आप आसानी से नेगेटिव बना सकते हो। नेगेटिव में उतना कुछ करना नहीं होता है।
तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव कहां पे लगाना होता है, ठीक है ना। बस वो देखेंगे हम, पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको पता है सिंपल फ्यूचर में हम करते हैं विल या शैल का इस्तेमाल, और उसके बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना होगा। बस यहाँ पे आप आ गए तो आपका नेगेटिव बन गया, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंसेस आराम से बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे इसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब जो है V1 बेस फॉर्म ऑफ वर्ब फिर से, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना बेटा। बहुत ही आसान हो गया, ठीक है ना। सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया आपका काम। आप कोई सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा आई विल स्पीक टू हिम, आई विल स्पीक टू हिम, ओके। ये देखो मैंने एफर्मेटिव लिखा, पॉजिटिव सेंटेंस लिखा मैंने, अभी मैंने नेगेटिव नहीं बनाया। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे और इसका नेगेटिव बनाएंगे। देखो बेटा आई, सब्जेक्ट तो वैसे ही लिखना है ना आई, उसके बाद विल या आई शैल, ये लिख सकते हो, आई शैल स्पीक टू हिम, ओके। आई विल स्पीक, आई विल, तो विल के बाद या शैल के बाद नॉट का इस्तेमाल करना नेगेटिव बनाने के लिए, नॉट, आई विल नॉट या आई शैल नॉट स्पीक टू हिम, स्पीक टू हिम। See now, I will show you one more sentence. देखिए कोई और सेंटेंस हम बनाएंगे यहाँ पे, they will take credit cards on Thursday, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा they will take credit cards on Thursday, इसका नेगेटिव बनाएंगे they will not take credit cards on Thursday, हो गया इसका नेगेटिव भी। अब देखेंगे इंट्रागेटिव कैसे बनाते हैं, आप देखिए। अब देखिए बेटा इंट्रागेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे हम, फ्यूचर सिंपल में या फ्यूचर इंडेफिनिट में। इंट्रागेटिव का मतलब होता है कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे, तो बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, जो भी हम मॉडल वर्ब्स, जो भी हमने मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल किया था इस फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर सिंपल में, उन्हीं को आगे लाएंगे, ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग ने मेरे वो वीडियोस देखे होंगे जो मैंने इससे पहले अपलोड किया है टेनिस में, प्रेजेंट या पास्ट में जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए, अगर वो आप लोगों ने देखे होंगे, ये वीडियो आपके लिए एक खेल बन जाएगी। बस ये कुछ नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल फॉर यू इफ यू वॉच दोज वीडियोस, ओके, बिकॉज वी आर रिपीटिंग द same trend here, okay. Now to make interrogative, what we will do, see now structure of that, see now. So first we will bring that model verb will or shall, you have to write this in first, okay. पहले आपको ये लिखना होगा will या shall इंट्रागेटिव बनाने में या क्वेश्चन बनाने में। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करना होगा, वर्ब की बेस फॉर्म V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अरे वैसे ही चल रहा है जैसे आप लोगों ने इससे पहले वीडियोस में देखा है, ये हम करते आ रहे हैं बहुत दिनों से। अगर आपने वो वीडियो देख लिया, ये आपके लिए कुछ नहीं है बेटा, ठीक है ना। विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे पहले क्वेश्चन बनाने में, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और ये सब करने के बाद लास्ट में करेंगे हम नोट ऑफ इंट्रागेशन या क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल। तो बन जाएगा आपका इंट्रागेटिव या क्वेश्चन भी बन जाएगा। अब कोई एग्जाम्पल देंगे, इस पे हम नजर रखिए। मैं बोलूंगा ही will buy a gift for me। देखो वो मेरे लिए कोई गिफ्ट ला रहा है, ठीक है ना, लाएगा, आने वाले कल में वो मेरे लिए कोई गिफ्ट लाएगा, he will buy a gift for me। अब ये तो एक पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, क्या बनाएंगे, he will not buy a gift for me on Thursday or on Friday, okay। So this is easy to make negative of this। Now we have to talk here इंट्रागेटिव भी बहुत ही आसान है। कैसे इसको लाएंगे आगे, ये जो मॉडल वर्ब यहाँ पे विल है, इसको आगे लाएंगे। अगर यहाँ पे शैल होता तो शैल को भी आगे लाते, तो विल को आगे लाएंगे, ये क्या बन जाएगा, हाँ सही कह रहे हो, ये क्या बन जाएगा, विल ही बाय अ गिफ्ट फॉर मी। तो लास्ट में नोट ऑफ इंट्रागेशन ये लगाना तो जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन हम बना रहे हैं। तो क्या बन गया, विल ही बाय अ गिफ्ट फॉर मी। बहुत ही आसान है, जितने भी आपको सेंटेंस दिए जाएंगे आप आसानी से उनको इंट्रागेटिव में चेंज करोगे, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए हाउ टू फॉर्म इट, ओके। बहुत ही इजी है, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर भी अगर आपको कोई शक है, जस्ट कमेंट, we will answer you whatsoever the questions you may have, we will answer you. Thanks for watching my video and be with me for other videos also, okay.